अगर हम किशोरदा की बात कर रहे हैं और आप उन्हें बचपन से फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कोई गाना जो कभी आपको लगा कि मुझे फ्लर्ट करना है या मुझे किसी लड़की को पटाना है, तो आपने वहाँ पर किशोरदा का गाना सुनाकर पटाने की कोशिश की और लड़की पट गई? बहुत ज़्यादा की। मतलब मैं तो आज भी करता हूँ। आज भी करता हूँ, करता आ रहा हूँ, तो स्कूल से ही चालू है। तो वो कौन सा गाना है जो आप फ्लर्ट करने के लिए सुनाते हैं? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। बहुत गाना ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। वैसे फ्लर्ट करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट सॉन्ग जिसे कह सकते हैं ना, तो दिस इज वन। बहुत सारे आइडियाज हैं तो। अच्छा, ऐसे भी कुछ गाने थे जो किशोरदा ने भी गाए, रफ़ी साहब ने भी गाए और लता जी ने भी गाए। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों जो ट्रेंड सिंगर्स थे, इन दोनों के गाने इतने वायरल नहीं हुए, इतने ट्रेंडिंग नहीं हुए जितने किशोरदा के हुए। ज़्यादा हिट हो गए, ये इत्तेफाक हुआ। कुछ कुदरत का ही ये सब है कि उन्होंने किशोरदा को कुछ ऐसी बात दी थी कि जो वॉइस टेक्सचर था ना उनका, लता जी भी मानती है कि जो उनका वॉइस का टेक्सचर था, जो वॉइस आती थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टोन आती थी, तो गाना अलग ही उभर के आता था उनके स्टाइल में। जैसे गाना है आपका तुम बिन जाऊं कहाँ, तो वो रफ़ी साहब ने भी गाया, बहुत अच्छा गाया, और किशोरदा ने भी गाया। लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ किशोरदा वाला वर्जन हुआ। रफ़ी साहब वाले वर्जन में यॉडलिंग नहीं थी, किशोरदा ने उनमें यॉडलिंग भी ऐड करी। यॉडलिंग के लिए सिर्फ किशोरदा ही थे? रफ़ी साहब भी करते थे और सिंगर्स ने भी की है, लेकिन मेजरली जो नोटिसेबली प्रोमिनेंटली जिन्होंने की वो किशोरदा ने यॉडलिंग को किया। और उसके बाद ही लोगों ने, जो नहीं भी करते थे या जिन्होंने यॉडलिंग का नाम नहीं सुना था, वो उन्हें फॉलो करने लगे थे। एक्चुअल में वेस्टर्नाइज चीज़ों को बहुत सुनते थे किशोरदा बाहर की, तो वेस्टर्न सिंगिंग का पार्ट उन्होंने काफ़ी अच्छा अडॉप्ट किया था ये। और लता जी के साथ कौन सा गाना था? लता जी के साथ जो गीत है फिल्म महबूबा से, जिसमें राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी जी थी, उसमें था फिल्म का गाना मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, जो कि राग शिवरंजनी पर आधारित एक क्लासिकल गीत था। आर डी बर्मन साहब ने इसका म्यूजिक दिया था। तो पहले किशोरदा के पास जब वो गाना लेके गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गा पाऊंगा, क्लासिकल सिंगर है नहीं हूँ मैं, तो क्लासिकल सॉन्ग है। तो उन्होंने कहा पहले आप लता जी से गवाओ। लता जी ने मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 12-13 टेक में इस गीत को किया। फिर किशोरदा ने कुछ दिनों का समय लिया, उस गाने को तैयार किया, फिर आके 1 या 2 टेक में ही उसे ओके कर दिया था। मेरे नैना सावन भादो की बहुत अमल, बट किशोरदा का वर्जन ज़्यादा फेमस हुआ। हाँ, वही ना, क्योंकि उनकी लर्निंग ग्रेस्पिंग पावर इतनी अच्छी थी कि वो चीज़ों को देखकर सीखा। और बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है वो, उसकी रेंज भी आप देखेंगे बहुत ऊंची जाता है वो सॉन्ग, उसके अंदर बहुत 2 लाइनें तो बनती हैं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। नहीं, इतनी भी 2 लाइनें नहीं, आगे भी बढ़ सकते हैं हम। अभी और बहुत सारे गीत हैं बताने के लिए, मैं आपको वो सारे बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कोई किस्सा जो आपका जुड़ा हो किशोरदा के साथ, जहां आपने कोशिश की हो किसी गाने को गाने की, लेकिन आप गा ना पा रहे हैं उस गाने को, और अचानक ऐसा लगा कि यार मैं तो अब बिल्कुल क्विट कर चुका था इस गाने से, और अचानक वो गाना आप गाने लग गए और उसी फ्लुएंसी के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ आप गा रहे थे। ऐसा कोई गाना आया लाइफ? ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ तो वो गाने को कुछ हद तक कर ही पाता हूँ। ऐसा तो नहीं कभी फंसाओ तो ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, कुछ गाने डिफिकल्ट होते हैं, उनमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसा कोई गाना? जैसे एक गाना है झुम 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 झुमरू, जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने ये गाना तैयार किया था झुमरू फिल्म से, जो किशोरदा ने ही बनाई थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, मधु बालाजी और किशोर कुमार। तो उस फिल्म का जो गीत है उनको तैयार करने में उस एज पर, क्योंकि मैं छोटी उम्र का था, 13-14 साल का, तो मुझे कहीं पर गाना था सिंगिंग कंपटीशन में, तो उसमें मैंने गाया भी था उस गीत को कंपटीशन में और फर्स्ट प्राइज भी लिया था। तो वो गीत थोड़ा सा बताता हूँ मैं जी।
होडले टिरिडिरि डरिडिरिडे, डिरिडिरि डरिडिरिडे, डी। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। ए टिरिडिरिडिरिडि युडले पाका योका पाका, ए टिरिडिरिडिरिडि युडले बागा लूका बागा, ओ डेडे हेडे हेडे ओडले। क्या बात है, ये आपने कब प्रिपेयर किया था? 9th क्लास में था जब अरे मैं वाह। 13 साल का था। ये कॉन्फिडेंस की बात है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस था कि आपने इस गाने को पिक किया, अदरवाइज बच्चे इस गाने को जनरली पिक नहीं करते, और इसमें आपने फर्स्ट प्राइज लिया। इसमें फर्स्ट प्राइज आया था मेरा। क्या बात है, बनता भी है। अच्छा, एक लाइव परफॉर्मेंस तो मैंने भी आपकी देखी है, उसमें आपने पड़ोसन फिल्म का एक गाना गाया था, एक चतुर नार। दैट वाज एन अमेजिंग सॉन्ग। और जैसे अभी हमने देखा कि आपकी प्रेजेंटेशन जो थी, जो परफॉर्म कर रहे थे, दैट वाज अमेजिंग। और ये था कि जब हम परफॉर्मेंस देख रहे थे तो ऐसा लगा कि अभी सभी खड़े हो जाएंगे और डांस करने लगेंगे, जिसमें से बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी खड़े हो चुके थे। हम जैसे कुछ लोग थे जो शर्म से खड़े नहीं हुए। लेकिन एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुनील जी, अब उसमें असल में 2 सिंगर्स का पार्ट है, मन्नाडा वाला पार्ट और किशोरदा वाला पार्ट, जो उन्होंने महमूद जी के लिए गाया था। तो वो जहां से खत्म करते हैं, मैं किशोरदा वाला पार्ट उठाता हूँ। बिल्कुल। अरे धाम अरे धाम अरे धाम 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 ब्रुक हुम ब्रुम हुम ब्रुम उम्मा है यू है अम्मा उम नम 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 ला उम बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ये जाल में फंसत जात हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार करके श्रृंगार। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कितने जॉली नेचर के आपको डॉक्टर साहब लग रहे होंगे ना। वैसे प्रोफेशनली ये समझा जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा जॉली नहीं होते और खुश रंग नहीं दिखते वो। तो ये आप में कैसे आई? ऐसा नहीं होता, असल में जिस काम को कर रहे हैं उसी किरदार में आ जाते हैं, क्योंकि मेडिकल थोड़ा सा सीरियस इशू है। तो जब पेशेंट को सुन रहे हैं, मेडिसिन लिख रहे हैं, तो फोकस वहाँ होता है, तो वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। लेकिन जॉली नेचर पेशेंट को रिलैक्स करने में जरूर काम आता है, कि वो अपनी टेंशन से स्ट्रेस ज़्यादा ना ले। किया है आपने? मैं सबको करता हूँ। कभी अपने पेशेंट्स को मेरे पेशेंट ने गाना तो नहीं, उनको चैनल सब्सक्राइब करवाता हूँ अपना, कि मेरा यूट्यूब पे सॉन्ग सुनना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो कभी किसी ने आपके गाने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे सुनकर आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया कि डॉक्टर साहब वैसे ठीक तो हम हो चुके हैं, हम तो आपसे सिर्फ गाना सुनने आए हैं, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मैं उन्हें कहता हूँ प्रोग्राम पे आइए ना। प्रोग्राम पे आते हैं तो पास मिल जाते हैं। तो अच्छा, अगर मैं चलिए किशोरदा की तो हम बातें कर ही रहे हैं, आपकी बात करते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में आपने किशोरदा को फॉलो किया सिंगिंग के लिए, लेकिन आपकी अगर बिल्कुल पर्सनल लाइफ में आए तो वहाँ पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आए, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से हो सकता था कि कोई और होता तो शायद वो क्विट कर देता। नहीं, मेरा अपना मानना है कि कुदरत ने सबके लिए एक जिंदगी, एक स्टोरी और एक स्क्रिप्ट बनाई है, और वो परफेक्ट है। और किसी भी तरह की रुकावटों को और अड़चनों को, ऑब्स्ट्रक्शंस को मैं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं समझता। मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे साथ आई, मैं उनको प्रॉब्लम मानता नहीं, और उन सब के लिए भी थैंक्स करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्राना करता हूँ कुदरत का, ईश्वर का, जिन्होंने वो बनाया। क्योंकि इंसान को शेप करने के लिए वो प्रॉब्लम्स ज़रूरी हैं। प्रॉब्लम से ही हम शेप होते हैं, उनको फेस करके ही हमारी कैपेसिटी बनती है। और वी शुड ऑलवेज बी थैंक। ये हमारा नजरिया वो प्रॉब्लम थी, लेकिन वो क्यों जरूरी था वो कुदरत जानती है। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ जरूरी है, और उसके लिए हमें शुक्राना देना चाहिए कि वो हुआ, अच्छा हुआ। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जब भगवान आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो एक्चुअली वो आपको तैयार कर रहा होता है किसी बड़े काम के लिए। तो शायद आपको भी बहुत ज़्यादा घिसा भगवान ने कि अब आप तैयार हो गए हैं, नाउ यू कैन हैंडल द स्टेज। क्योंकि अगर किसी का फोकस एक चीज पर है कि मुझे वो करना है, तो वो करेगा। रुकने वालों को रुकावटें दिखती हैं, चलने वालों को मंजिलें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम वापस आते हैं किशोरदा पे, और उनके दोस्ती के किस्से बहुत मशहूर थे।
अगर वो पैसों के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रहते थे तो कहीं जब दोस्ती निभाने की बात आती थी तो वहां पर भी वो इतने दिलदार थे कि बहुत कभी दिलदार थे। पीछे नहीं हटते थे। दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छे थे, इवन रफ़ी साहब से भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और दोस्तों उनके गीत को भी आजकल आप किसी भी महफिल पार्टी फंक्शन में जाएं और उनका दोस्ती पे गीत तो ऐसे भी हैं जो ज़रूर होते हैं, जैसे वो आपने सुना होगा, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और एक वो भी शोले फिल्म से भी था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती पे गीत हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्ती पे इनके गीत भी तो देखिए, बहुत प्यारे हैं। दोस्तों और के लिए दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। इन्हें पता चला इनके एक दोस्त थे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्हें फाइनेंशियल कुछ इश्यूज थे। अब इन्होंने ऑफर किया कि मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ, लेकिन दोस्त ने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, थैंक यू, आई विल मैनेज। अब दोस्ती तो निभानी थी और अपने दोस्त की मदद भी करनी थी, तो ये क्या करते थे, अपने घर की बाउंड्री इन्होंने पूरी तोड़वा दी और अपने दोस्त को बुलाया, कहा कि ये बाउंड्री टूट गई है, इसे बनाना है। अब कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि अच्छी खासी बाउंड्री थी, कुछ दिन पहले ही मैं मिला, तो ऐसे कैसे टूट सकती है। तो ये दोस्ती निभाने का इनका अपना तरीका था। ये क्या करते थे, कुछ ना कुछ काम ऐसे दे देते थे ताकि किसी को पैसे हाथ में ना देकर, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करते हुए ये अपनी दोस्ती भी निभा लेते थे और अपने दोस्त को रियलाइज भी नहीं होने देते थे कि मैंने तुम्हारी मदद की। तो ऐसे एक इंसान थे। इतनी सारी क्वालिटीज़ भगवान एक इंसान में कैसे दे सकता है। ओके, इनके नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बने थे और कौन से थे ये रिकॉर्ड? फिल्म फेयर अवार्ड्स जो थे सबसे ज़्यादा अभी तक बॉलीवुड में जो हैं सिंगर को, प्लेबैक सिंगर को मिले हैं, वो किशोरदा को मिले हैं। 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं जो रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ओके, कौन कौन सी फिल्मों के लिए अवार्ड्स दिए गए? जैसा कि एक रूप तेरा मस्ताना जो फिल्म आराधना में आया था इनका, सन 1969 में फिल्म रिलीज़ हुई थी और अवार्ड मिला था 1970 में, रूप तेरा मस्ताना। और उसका किस्सा भी है कि उसकी धुन पहले कुछ अलग थी तो फिर इन्होंने मॉडिफाई की थी। ओके, तो वो ऐसे तरह से आप सभी जानते हैं, तो फेमस गाना है, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। तो ये एक फेमस गीत रहा फिल्म फेयर अवार्ड का। फिर आप जैसा कि एक फेमस गीत था अमानुष फिल्म से 1975 में जो आई थी और अवार्ड 1976 में मिला, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बना के तोड़ा। ये इनके अवार्ड्स, इनके गीत बता के 2-2 लाइन में गुनगुना देता हूँ श्रोताओं के लिए। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। तो ये इनका सेकंड फिल्म फेयर अवार्ड था। फिर खाई के पान बनारस वाला आप जानते हैं, डॉन फिल्म से इनको तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1979 में। और एक फिल्म आई थी थोड़ी सी बेवफाई, उसके लिए एक डुएट गीत था, हजार राहें मुड़ के देखी। आप जानते हैं ये वाला गीत? नहीं। ये बहुत प्यारा सा गीत है, आपको शायद सुन के याद आ जाए। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। इस पे भी इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, चौथा।
1981 में। फिर एक बड़ा प्यारा सा कॉमेडी टाइप का गीत था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी नमक हलाल में, अमिताभ बच्चन के लिए। 1982 में इन्हें उनके लिए अवार्ड मिला। और अगर तुम ना होते, फेमस गीत, टाइटल सॉन्ग अगर तुम ना होते फिल्म का, 1983 में फिल्म बनी और 1984 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 6th और 7th अवार्ड था जो मंजिलें अपनी जगह हैं शराबी फिल्म से, बिल्कुल, ये भी आप सबने सुना होगा। और 8th जो अवार्ड था इनको 1985 में फिल्म जो सागर आई थी, जिसका मैंने आपको आज गीत भी सुनाया जी, ऋषि कपूर और डिम्पल हाँ, कपाड़िया। उसका मैंने आपको चेहरा या चांद खिला सुनाया था, लेकिन अवार्ड मिला था सागर किनारे डुएट के लिए, ओके, जिसमें लता जी भी थी। जी जी जी। बहुत अच्छा गीत है। और इसमें एक खास बात ये कि सागर किनारे और अगर तुम न मिलते, मिलते जुलते राग और ट्यून्स पे आधारित है। तो ये जो गीत था, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, ओ सागर किनारे। जागी फिजाएं, जागे नजारे, जब प्यार जागा, जागी हवाएं, पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है, सागर किनारे। तो ये 8वां फिल्म फेयर अवार्ड इस गीत के लिए इन्हें मिला। अच्छा, जब आप ये बता रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि 8 अवार्ड्स में से 3 अवार्ड्स ऐसे थे जो कि इन्होंने प्लेबैक किया था अमिताभ बच्चन के लिए। हाँ जी, हाँ। तो हर सिंगर को ना एक एक्टर का फेस दे दिया जाता था, एक आवाज़ को। तो इनका फेस कौन बना इनकी आवाज़ के लिए? पहले तो किशोरदा की खासियत ये थी कि वे जिनके लिए भी गाते थे तो उन्हीं की आवाज़ लगती थी। अब आप देवानंद साहब का ज्वेल थी फिल्म का गाना सुने, जो आपका है ये दिल ना होता बेचारा, सुना है आपने? ये वाला गीत, ये दिल हाँ ना होता बेचारा। आप भी अच्छा गाते हैं। यही सुनाने के लिए मैंने गाया था। तो इसकी भी 2 लाइन गुनगुनाई देते हैं, देवानंद साहब का था। टिरिडी टिरिडी टिरिडी, ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अब बिल्कुल ऐसा लगता है देवानंद साहब गा रहे हैं। बिल्कुल, हमें तो यहाँ पर भी लग ही रहा था देवानंद साहब गा रहे हैं। तो एक्ट करके गाते थे ना किशोरदा, उस सिंगर का एक्ट करते थे। अब राजेश खन्ना साहब के लिए गाएंगे, काका के लिए, तो उनके स्टाइल में गाएंगे ऐसे करके, है ना। वो बिल्कुल सेटअप भी वैसा बनाते थे। पूछते थे किसके लिए गाना है, उनको नोटिस करते थे। जब पहली बार इनको कहा गया कि आपने राजेश खन्ना जी के लिए गाना है आराधना फिल्म में, मेरे सपनों की रानी, कोरा कागज था ये मन मेरा, तो उन्होंने कहा इस नए एक्टर से मैं मिलना चाहूंगा, इन्हें भेजो। तो वो घबरा गए, भाई कैसे मिलूंगा मैं किशोरदा से। तो उन्होंने मिला, उनसे बातें करते रहे, जानबूझ के बातें कर रहे थे। वो उनके बोलने का स्टाइल, भाव, चलने का स्टाइल, अंदाज नोट कर रहे थे कि गीत में मैं उसी अंदाज में गाऊं। इसलिए सबसे ज्यादा जो आवाज सब पे फिट बैठती है, लेकिन राजेश खन्ना साहब पे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो 100% उनकी आवाज माना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो गीत कामयाबी मिली वो इन दोनों के मिली। फिर बाद में अमिताभ बच्चन जी पे भी मिली। अब राजेश खन्ना साहब का आप गाना सुनते हैं अंदाज फिल्म से, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी, अभी क्या ना, हाँ जिंदगी, अब एक्शन में आया ना उनके, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले हो। अभी बिल्कुल राजेश खन्ना स्टाइल लिया उन्होंने। तो वो मॉड्यूलेशंस जो थी वॉइस की, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी देते थे और इन हरकतों टोन में भी, टोन में। अब अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाने इस टोन में नहीं गाते थे, अलग टोन में। जैसे अभी ये थी, सुहाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, और राजेश खन्ना का स्टाइल लग रहा है खन्ना साहब का। अमिताभ बच्चन, अरे आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो,
हमें जो उठैयो तो हमें जो उठैयो तो खुद भी फिसल जाइयो, आहा अभी 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 इसको पतली आवाज में राजेश खन्ना ने नहीं गाया ना, आज रपट जाए तो हमें तो ना वो feel नहीं उठाइयो। अरे यार, अब मेरे सपनों की रानी को गा, मेरे सपनों की रानी, अमिताभ बच्चन स्टाइल में नहीं गाया भारी करके उसमें, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। चुलबुले एक्टर राजेश खन्ना, चॉकलेट बॉय जैसा गाना, और वहां पे एंग्री यंग मैन, हर बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, कितना टोन चेंज हो गया, बिल्कुल। कैसे वाइब्रेंस आ गई अलग, अमिताभ बच्चन साहब गा रहे हैं। हाँ, स्टाइल चेंज हो गया, पूरा सब स्टाइल कुछ। चेंज। मुझे लगता है आजकल के जो सिंगर्स हैं ना, उन्हें ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कौन एक्ट कर रहा है या कौन फेस बनेगा मेरी आवाज़ के लिए, दे ओनली सिंग। इसीलिए शायद गानों में अब वो बात नहीं रही। सबका एक ही जैसा टोन आ जाता है। हाँ, हर किसी को आज की डेट में अरिजीत सिंह बनना है, तो वो रोमांस की जहाँ बात आती है तो वो अरिजीत सिंह को याद कर लेते हैं, और जहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल टच आता है तो सोनू निगम जी को याद कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर किसी का अलग फील होता है, हर गाने का एक अलग फील होता है। और किशोर दा की अगर हम बात करें तो एक लेजेंडरी सिंगर उन्हें इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए। लेजेंडरी सिंगर शायद उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो घुस जाते थे गाने के अंदर, उनकी रूह में घुस जाते थे, और तब कहीं जाकर वो गाना दिया जाता था। एक इसी बात पर, एक तो वो किरदार लेते थे, हाँ, एक वो मूड लेते थे, मुझे एक्टर को समझना है वो कैसे एक्ट करके गाते थे। और अभी एक फिल्म में गाना था डाकिया डाक लाया, तो उन्होंने उसमें साइकिल मंगवाई, डाकिया की ड्रेस पहनी, साइकिल पे बैठ के गाना गाया। अरे वाह, सुना आपने वो गीत? नहीं, ये गाना तो सुना लेकिन मैंने ये नहीं सुना। डाकिया डाक लाया खुशी का पैगाम, कहीं कहीं दर्द ना, तो डाकिया डाक लाया गाना उन्होंने उस तरीके से गाया। हाँ, उस फील को लेने के लिए कि डाकिया कैसा फील करता है और लोग कैसा फील करते हैं उसकी चिट्ठी पाकर। क्या बात है, ऐसे तब भी कहते हैं भैया सोना जो है ना वो तपता है तब कहीं जाकर सोना बनता है और उसमें वो चमक आती है। अच्छा, अगर हम किशोरदा की बात करें, आप किशोरदा को स्टेज पर जीते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गाते हैं, आप उन्हें जीते हैं स्टेज के ऊपर। तो ऐसा कौन सा गाना है जो कि बार बार लोग कहते हैं वंस मोर, तो वो वाला गाना कौन सा है? ऐसा तो सभी गानों पर होता है, लेकिन बहुत से ऐसे गाने से इना मिनडी का उसकी बहुत डिमांड आती है। एक डिमांड मैंने भी की थी आपसे। किशोरदा इस गीत को अपने प्रोग्राम की एंडिंग में बहुत ज़्यादा गाया करते थे। जब अपने प्रोग्राम को ख़त्म किया करते थे तो इस गीत को बहुत ज़्यादा गाया करते थे। लास्ट गीत ज़्यादातर यही होता था, और ओरिजिनल से थोड़ा सा अलग गाया करते थे स्टेज पे। मैं स्टेज वाला अंदाज बताता हूँ उनका। ए बाबा 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 हे इना मिनाडी का टाटा टाना डाइडा मनी का टना टना डा माका नाका नाका टना टना डा चिका पिकारी का टना टना डा इना मिनारी का डिका डेल डाइडा मनी का माका नाका चिका पिका रोलरी का रम पम पोश। तो इस तरह से ये गीत जो था शायद इसीलिए वो गाते थे क्योंकि लास्ट में वो चाहते थे कि उनकी ऑडियंस जो जा रही है वो तब भी लास्ट में वो के साथ नाचते थे। हाँ। और स्टेज पे लोगों को बुलाते थे, इस तरह से बोलते थे अनाउंसमेंट प्रोग्राम में, अगर आप उनके सुनेंगे भी। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम का हम आखिरी गीत गाना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्टेज पर आ जाएं, मेरे साथ नाचें और गाएं। तो खड़े हो जाओ पापे, खड़े हो जाओ। फिर वो गाना शुरू करते थे। शायद इसीलिए वो हर किसी की जान बने हुए थे। अच्छा, चलिए मैं आपको ना कुछ कंडीशंस देने वाली हूँ, और उन कंडीशंस पे बेस्ड आप मुझे कुछ गाना सुनाएंगे। बिल्कुल जरूर। तो पहला हम लेंगे रोमांटिक सिचुएशन। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए।
मेरा क्या होगा, सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए। बहुत बढ़िया, इमोशनल। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे, अपने इंटरव्यूज में वो बताते थे कि उनका फेवरेट सॉन्ग था जो उनके दिल के बहुत नज़दीक था, तो यही वाला सैड सॉन्ग वो खुद के लिए इसको बहुत गुनगुनाया करते थे अपनी पसंद से। ये शायद इसलिए भी था क्योंकि उनकी लव लाइफ कभी पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मधुबाला जी से सभी जानते हैं वो प्रॉब्लम्स प्यार नहीं, किया उनकी करते 4 थे। शादियां हुई जैसा कि सब लोग जानते जी हैं। जी जी। पहली रूमा देवी से थी उनकी मैरिज, जो कि फिर डाइवोर्स हो गया था। फिर मधुबाला जी से उन्होंने शादी की, लेकिन उनका देहांत हो गया था शादी के कुछ सालों बाद। फिर तीसरी शादी उन्होंने योगिता बाली जी से की, जो 2 साल तक चली, फिर डाइवोर्स हो गया और फिर उन्होंने योगिता बाली जी ने मिथुन दा से शादी की। और इसी के लिए उन्होंने कभी मिथुन दा के लिए गाना नहीं गाया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी एक्स वाइफ से शादी की है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गाना तो नहीं फिर गाऊंगा। बप्पी दा उनकी आवाज़ बने। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर हम कोई फनी सॉन्ग ले तो? फनी सॉन्ग लेते हैं इनका, बहुत अच्छे अच्छे फनी सॉन्ग्स हैं इनके। जा रहे थे स्कूल से रास्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते में। अरे क्या देखा क्या? अरे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। क्या ये हाफ टिकट फिल्म से ही था। जी। कोई एडुकेटिव जहां वो सीख दे रहे हैं? जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले। दिल का दर्द छुपा कर सब हम तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर सब हम तू अपना कर। बढ़ता चल लहरा कर, जीवन के सुख दुख में बिसरा कर। दीप तो वो जो हवा में इस तरह से जलता जाए, सबको दिखा। ऐसे बहुत अच्छा सॉन्ग था, मुझे भी पूरा याद नहीं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि स्पॉन्टेनियस आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चनर के बारे में आपको पहले नहीं पता था, और ये जो मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, ये अलग अलग इमोशंस मैं आपको दे रही हूँ, और बहुत स्पॉन्टेनियस आप मुझे इनके जवाब दे रहे हैं। एक लास्ट इमोशन मैं आपको देने वाली हूँ, ये है मैडनेस, जिसके लिए वो जाने जाते थे। हाँ, मैडनेस के लिए तो उनके बहुत सारे गाने हैं। मैंने आपको जैसे झुम झुम झुमरू भी अभी सुनाया था जी, वो भी इनका मैडनेस का गाना है। बाकी मैडनेस में अगर आप कोई गाना लेना चाहें तो वो आ सकता है आपका, एक झुमरू ही फिल्म का गाना था, उसमें इन्होंने जो यॉडलिंग की है वो बड़ी मैडनेस में की है। ए ओडी 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 टी, ओडी 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 टी, ओडी ओ टिरलपा युडे 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 ओ टिरलपा युडे 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 ओ टिरलपा ओ। ये बड़ी मैडनेस वाली चीज़ है। बिल्कुल। और खैर उन्हें कहा भी जाता था ही इज अ मैड एक्टर, मैड सिंगर, मैड म्यूजिक कंपोजर। उन पर बुक भी लिखी गई है, मेथड ऑफ मैडनेस। सी आई एम राइट। लेकिन आज अगर हम उनके बर्थडे की बात कर रहे हैं, हम किशोर दा की बात कर रहे हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक गाना जो आप अपने गुरु को डेडिकेट करना चाहें, और इसी के साथ हम अपना आज का जो पॉडकास्ट है यही समाप्त करेंगे। गुरु जी का ये गीत जो है, ये उनकी एक खास बात थी कि वे जब भी अपना स्टेज प्रोग्राम करते थे तो अपनी अनाउंसमेंट खुद बोलकर नहीं गा कर देते थे। ओके। अपना इंट्रोडक्शन गा कर दिया करते थे, जिसमें वे अपने जन्म स्थान मध्य प्रदेश, जो कि खंडवा में उनका जन्म हुआ था, जी जी, और उनका बचपन का नाम आभास कुमार गांगुली था। 4 अगस्त 1929 को उनका जन्म हुआ जी। और तो अपने प्रोग्राम में वे अपने बर्थ प्लेस को नमन करके ही गाते थे, और उनकी इच्छा भी थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा संस्कार सब वहीं किया जाए। जब 13 अक्टूबर 1987 को
उनका देहांत हुआ, जिस दिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन भी था और पार्टी प्लान की गई थी, लेकिन उनका देहांत हो गया और बेटे उनके बाहर शो के लिए गए थे। तो ये गीत वे जो था, बता रहा था मैं आपको कि वे प्रोग्राम शुरू करने से पहले गाते थे, उनका ही बनाया हुआ था। तो ये गीत डेडिकेट करूंगा जो वो प्रोग्राम शुरू करने से पहले गाते थे जी। प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, हा हा टा 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 टा, मेरे दादा दादियों, मेरे काका काकियों, तरा टा 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 तरा टा 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 टा, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सबको किशोर कुमार खंडवे वाले का सप्रेम नमस्कार। अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, हे, अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है। अरे अब ज्यादा वक्त न लेते हुए किशोर कुमार गाने को तैयार है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। उनकी शुरुआत के गीत से हमने आज कार्यक्रम का समापन किया है। लेकिन कहते हैं कि पागल वो इंसान होता है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, और ऐसी मैडनेस अगर किसी इंसान में थी तो वो किशोरदा थे। हर जगह उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। अगर आप एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग का भी कभी कोई मुकाबला नहीं था। जिस तरीके से वो उछल कूद किया करते थे, जिस तरीके से वो एक्सप्रेशंस देते थे, इमोशनल सीन्स होते थे तो ऐसा लगता था कि अभी रो पड़ेंगे खुद भी, और हमारी आंखों से भी आंसू छलक जाएंगे। लेकिन जब वो उछल कूद करते थे, वो कुछ फनी करते थे, तो हर किसी की हंसी छूट जाया करती थी। यही हाल उनका सिंगिंग में भी था। उनको टाइटल भी दिया गया था, उछलम कुदलम किशोर कुमारम। तो ऐसे उछलम कुदलम किशोर कुमारम को आज हम सब सैल्यूट करते हैं। उनके बर्थडे पर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे किशोरदा दोबारा तो नहीं आएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उनसे अगर कोई इंस्पिरेशन ली जा सकती है तो ज़रूर लेनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो कि सिंगिंग में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, आपने बहुत कुछ उनके बारे में बताया, बहुत ही प्यारे प्यारे गानों से आज आपने हमें एंटरटेन भी किया, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें बताया। वैसे आप कोशिश कर रहे थे छुपाने की, लेकिन चलिए हम उसको कंसिडर कर लेंगे। बर्थडे किशोरदा का था तो मैंने कहा कि फोकस किशोरदा पे रहे, और मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर किशोरदा पर बोलने के लिए बुलाया। और चलते चलते ना सभी प्रोग्राम में, क्योंकि म्यूजिकल प्रोग्राम में चलते चलते मेरे गीत याद रखना, अलविदा ना कहना, इसी से समापन होना चाहिए। बिल्कुल 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 इरशाद। आप सभी श्रोताओं के लिए भी, बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कभी हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे रेडियो महारानी, यूं ही बुलाते रहना। साथ में गाएंगे, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।